आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि क्या ज्ञान पाया जाता है या क्या ज्ञान दिया जाता है या जो भी है। क्योंकि कुछ लोग वो मतलब आज का जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मानसिक दशा लोगों की हो चुकी है। तो उनको समझाना बिल्कुल व्यर्थ है। और बुद्ध भी कहते हैं कि ऐसी जो आपका मतलब मान ना रखे या वो आपको तुच्छ समझे तो ऐसे लोगों पे ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। तो आजकल के समाज में बहुत सारे जो भी अलग अलग संप्रदाय में मानते हैं, अपनी उनकी प्रथाएं हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अब पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान पाया जा सकता है। क्यों नहीं पाया जा सकता है? आपने कभी अभ्यास नहीं किया है? कभी आप भी पेड़ के नीचे बैठो, ध्यान लगाओ और फिर आप बोलो कि पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। क्योंकि ये बात जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। तो देखा जाए तो ऐसे लोग पूर्णतः ये आंखें तो उनकी खुली हैं, शारीरिक आंखें खुली हैं और उनको जो साक्षर होते हैं, जिनको जिसको बोलते हैं साक्षर पढ़े लिखे, ठीक है मैं मानती हूँ उनको अक्षरों का ज्ञान है, ना कि उनको अनुभव है। यानी वो साक्षर हैं, वो आंखें ये खुली हुई हैं, ना कि मन की आंखें, ना कि मस्तिष्क का खुलापन है। तो वो बुद्ध के हिसाब से अगर मैं उनके मार्ग पे चल रही हूँ तो मेरे लिए तो वो सोए हुए ही हैं। बुद्ध जी ऐसे लोगों को ही बोलते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति है। वो ये संसार में तो रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु अपने मन से नहीं जागा हुआ है। और ऐसे ही व्यक्ति संसार का चक्र में बंध के पूरे सर्कल घूमते रहते हैं। उनका आवागमन आवागमन बना ही रहता है, क्योंकि वो कभी भी अध्यात्म के नज़रिए से जागे हुए रहते ही नहीं है। तो मेरा उनसे वही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि कभी पेड़ के नीचे बैठिए, पूर्णतः ध्यान लगाइए, पूर्णतः अपने आप को देखिए और फिर पाइए और फिर तर्क कीजिए। जो भी आपको महसूस हो रहा है, अनुभूति हो रही है और जो आप जी रहे हैं उसमें मेल करिए, तर्क करिए, फिर आपको ज्ञान मिलेगा। आप सबको ज्ञान मिलेगा। बुद्ध जी कहते हैं अगर जो पशु पक्षी योनि में हैं, अगर वो भी अपने आप को देखने लगे, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं रहती है, भगवान ने उनको उतनी बुद्धि नहीं दी है, फिर भी किसी किसी का पूर्व जन्म का एहसास रहता है, विपश्यना का एहसास रहता है, तो वो भी अपने उस योनि से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब और ज्ञान कहीं किसी के द्वारा दी जाने वाली चीज़ नहीं है, ज्ञान महसूस करने की बात है। क्योंकि ज्ञान बुद्ध ने भी दिया, क्या सबने पाया? मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्या सबने ज्ञान, बुद्ध ने तो सबको बराबर ज्ञान दिया, तो क्या सबने पाया? क्या सब मुक्त हुए? नहीं ना। यहाँ तक कि उनके समकालीन जो उनके बड़े भाई थे देवदत्त, क्या उनको वो ज्ञान मिला? जबकि बुद्ध बराबर सबको देते रहे, पर उनको क्या, जब वो शरीर त्याग रहे थे तब जाके उनको थोड़ी सी समझ आई, और कितनी समझ आई ये नहीं पता है। तो ज्ञान देने वाला तो भरपूर देता है। जैसे प्रकृति ने सब कुछ दिया है और हम मानव जो धरती पे रह रहे हैं, अपने आप को इस धरा का बहुत बड़ा मालिक समझ रहे हैं। प्रकृति जब जी चाहेगी उस समय एक ही पलक में सारे जितना भी इस समय धरती पे कितने भी अपने आप को तीरंदाज बोल लें या फिर बहुत बड़ा बोल लें, 1 मिनट में पलक झपकते सब विनाश के गर्त में खो जाएगा। तो ऐसे ऐसी जो
प्रबल प्रकृति है, उसके आगे कैसे लोग ये घमंड कर लेते हैं, कैसे अहंकार में जी लेते हैं, कैसे उनके हृदय में मानवता नहीं जागती है। तो ये सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि ना तो उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, ना ही इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि उनके हृदय की आंखें खुल जाए, मस्तिष्क की आंखें खुल जाए, मन जाग जाए, वो जागृत अवस्था में इस देह को जिए। परंतु उनको समझाना बिल्कुल भी व्यर्थ है। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान ये भी कहते हैं, नहीं समझते मत समझने दीजिए। जो जैसा है, जिसका जो कर्म है, वो अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन जिएगा, और वैसे ही जीवन जीते हुए वो अगर नहीं जागा तो वैसे ही उसका अंत होगा और फिर एक जीवन चक्र में फंस जाएगा। तो समय है यहाँ पे, फिर देखिए अगर गौर से, तो बुद्ध भगवान भी समय में बंधे हुए थे। उनका एक निश्चित समय था कि हम एक इतने निश्चित, जबकि निर्वाण पाने के बाद चाहते तो बुद्ध भगवान शरीर को त्याग देते उसी समय, उस शरीर को भी और सब कुछ त्याग के अपना एक अनंत लोक में एक सुख में यात्रा करते रहते, कुछ भी अणु बन के, ग्रह बन के। परंतु वो उन्होंने मानव धर्म को, मानव जीवन को उद्धार करने के लिए वापस आए, और एक निश्चित समय के लिए आए कि उस समय हमें अपने शरीर को त्याग ही देना है, इस आत्मा को, जो उनकी पवित्र आत्मा हो गई थी। तो देखा आपने कि कुछ 80 साल के होते हुए वही उन्होंने अपना समय निर्धारित कर दिया था कि मैं इस दिन में परिनिर्वाण ले लूँगा। तो अगर गौर से तो देखें तो ये समय ही सब है, समय का चक्र सब कराता है। समय अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सब गुजर जाता है, कुछ भी नहीं रुकता है। रुकते हैं तो हमारे सिर्फ कर्म रुकते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए मैं बोल लो, मैं हूँ आपके सामने बोल रही हूँ, यही मेरा क्षण है। बाकी बोलने के बाद मेरा क्या क्षण होगा मुझे नहीं पता, मेरा जीवन अगले क्षण होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस यही एक मैं जीवन जी रही हूँ। तो और अगर ये अच्छा काम है तो मेरे बाद, मेरा ये शरीर त्याग करने के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ वो थी तो अच्छी बात कर रही थी। ये ठीक उसी जगह अगर मैं यहाँ पे किसी को तकलीफ़ दूँ, दुख दूँ, किसी का किसी भी प्रकार से कष्ट पहुँचाऊँ, तो मेरा ये शरीर जब मैं त्यागूंगी उसके बाद लोग क्या कहेंगे, अरे वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। तो कहने का मतलब मैं तो कर्म कर चुकी हूँ, अच्छा हो या बुरा। उसके बाद कर्म पूर्णतः स्थायी हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे, ये वाणी, ये शब्द कभी नहीं मरते हैं, कभी भी नहीं मरते हैं। वो इतनी इतनी दूरी तय करते हैं कि हम नाप भी नहीं सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो कई उनके जो वैज्ञानिक भाषा रही थी उसमें उन्होंने बहुत नापा भी है, परंतु ना ध्वनि मरती है ना कर्म मरते हैं। तो क्यों ना हम अपने ये मुख से, अपनी जीवा से अच्छी वाणी निकाले, ज्ञान की वाणी निकाले, इस शरीर से अच्छे कर्म करें जो कभी नहीं मिटते। और हम रहें न रहें, हमारे कर्म हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी वाणी हमारा प्रतिनिधित्व करती है। हम जैसा करेंगे लोग वैसे ही रूप में याद रखेंगे। तो आशा है कि कुछ बातें मैंने समझाने की कोशिश की। शायद अभी तो मैं खुद ही समझ रही हूँ, तो मैं क्या किसी को समझाऊंगी। फिर भी हाँ, आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लगता है।
मेरा मन भी हल्का हो जाता है अपने अनुभव भी में, और जो महसूस करती हूँ वो आप तक पहुँचती है। बहुत अच्छी बात है। बस ये पल मैं जीती हूँ, यही मेरा जीवन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। सब अप दीपो भव। उनके मन का, हृदय का जो भी दीपक है वो प्रकाशित हो और समग्र सृष्टि को प्रकाश करे। नमो बुद्धाय।